तो सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, जिनको भी बुरा लगा है। बट ये बुरा लगने वाली बात ही है। जब आपको ऐसा शूटिंग करना था तो आप इसके लिए अलग से सेट बनवा सकते थे। धार्मिक स्थल पे जाके आप ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किए क्यों? जो भी लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत लीजिए, क्योंकि आस्था हमें समझ में आती है और आस्था का गरिमा क्या है। हम कोई नादान नहीं और हम कोई इतने भी, ठीक है हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन समाज की आईना को जानते हैं कि समाज का मतलब क्या होता है, भगवान का मतलब क्या होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव आजकल फिर से विवादों में घिर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी सच्चाई क्या है। इसी वायरल वीडियो को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल पर विवाद शुरू हुआ है, जो कि सराहनीय है। विवाद तो बनता है इस पे, क्योंकि जब धार्मिक स्थलों पर ऐसा काम होगा तो हर आदमी को गुस्सा भड़केगा ही और ऐसा विवाद तो चलेगा। तो सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, जिनको भी बुरा लगा है। बट ये बुरा लगने वाली बात ही है। जब आपको ऐसा शूटिंग करना था तो आप इसके लिए अलग से सेट बनवा सकते थे। धार्मिक स्थल पे जाके आप ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किए क्यों? और वो सारी चीज़ें मैंने दूसरे एंगल से कोई फोटो लेकर या वीडियो लेकर उसको पोस्ट किया है। दरअसल जैसा कि खेसारी लाल यादव ने बताया कि वीडियो दूसरे एंगल से शूट करके वायरल कर दिया गया है, तो दूसरे एंगल से हो या तीसरे एंगल से, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है। धार्मिक स्थलों पर ऐसा काम होगा तो किसी भी एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किया जा सकता है। और आप इससे आगे वीडियो बनाने से पहले, किसी मूवी का सीन करने से पहले ये 10 बार सोचना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल श्री नारद भोजपुरी से। मैं हूँ आपके साथ राइटर राजू। जुड़े रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में।